जो बंदा अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी राहें खोलता है जिनका गुमान भी नहीं होता। एक गरीब किसान था जिसका नाम था रहीम। उसकी बीवी फातिमा ने एक दिन परेशान होकर कहा, घर में दाना दाना खत्म हो गया है, बच्चे भूखे रो रहे हैं, कुछ तो करो। रहीम ने नरम लहजे में जवाब दिया, फातिमा सब्र करो, अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, वो कभी अपने बंदों को भूखा नहीं छोड़ता। अगले दिन रहीम खेत की तरफ चल पड़ा। सोचता रहा कि आज कहाँ मजदूरी मिलेगी, कौन देगा काम। रास्ते में एक पुराने खंडहर के पास पहुंचा तो दिल में ख्याल आया, जब दुनिया रिस्क नहीं दे रही तो क्यों ना आज दिन भर अल्लाह की याद में गुजार दूं। वहीं बैठ गया, तस्बीह पकड़ी और जिक्र में मशगूल हो गया। आंखें बंद की, दिल से दुआ मांगी, या रब तू ही मेरा मालिक है, तू ही रिस्क देने वाला है। शाम ढल गई, वो खाली हाथ घर लौटा। बीवी ने पूछा, आज कुछ हुआ, कोई काम मिला? रहीम ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, एक साहब ने कहा है कल आना, 3 दिन की मजदूरी एक साथ देंगे। बीवी खामोश हो गई, लेकिन दिल में बेचैनी थी। दूसरे दिन भी वही हुआ। रहीम सुबह निकला, फिर वहीं खंडहर के पास बैठ गया, जिक्र और दुआ में मसरूफ रहा। शाम को खाली हाथ आया। बीवी ने पूछा, आज कुछ लाया? नहीं, साहब ने कहा कल 3 दिन का पूरा हिसाब दे दूंगा। बीवी ने सर झुका लिया, आंखों में आंसू आ गए। तीसरे दिन रहीम का दिल बोझल था, रास्ते में आंखें नम हुई। वो बोला, या अल्लाह, आज अगर खाली हाथ लौटा तो घर का सुकून छिन जाएगा। मेरी जुबान से कोई ऐसी बात न निकले जो तेरी नाराजगी का बाइस बने। वो जमीन पर गिर पड़ा, रोता रहा, सजदा में सर रखे देर तक दुआएं मांगता रहा। शाम हो गई, उठा तो दिल में एक अजीब सुकून था। घर जाते हुए रास्ते में एक टूटी हुई मिट्टी की थैली उठा ली और उसमें थोड़ी सी मिट्टी भर ली ताकि बीवी को लगे कि शायद कुछ ले आया है। घर के करीब पहुंचा तो एक अजीब मंजर था। लोग जमा थे, खुशी की आवाजें गूंज रही थीं। वो घबराकर अंदर दाखिल हुआ। फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कमरे में चावल, आटा, तेल, दालें और दीगर सामान रखा हुआ था। रहीम हैरान होकर बोला, ये सब कहां से आया? फातिमा ने खुशी से बताया, आज तेरे उस काम वाले साहब के लोग आए थे, ऊंटों पर बोझ लाद कर सारा सामान यहाँ छोड़ गए। कहने लगे कि अपने शौहर से कहना उसकी मेहनत और लगन हमें बहुत पसंद आई, अगर वो इसी तरह अल्लाह की याद में लगा रहे तो इनाम और बढ़ेगा। सुनकर रहीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और बोला, सच है, जो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, अल्लाह उसकी परेशानियां खुद उठा लेता है। सुभान